स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी वाली बुक है जो BA BSc 4 सेम की, उसका जो न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट है पीछे वाला, उसका चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 2 देखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर। आज हम करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड के बारे में, कि इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, पहले ही क्वेश्चन जो इसका बेसिक वगैरह था हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इसके हमें वैसे चैप्टर के अंदर रियल रूट ही निकालने हैं, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड दे रखे हैं तो तरीका अलग होगा। रियल रूट निकालने हैं बाय बाइसेक्शन मेथड। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको करेक्ट करना है। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगी। अभी देखो क्या है हमारा, कि हमें इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन लिख लेने हैं सबसे पहले, x³ माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमारी मेन इक्वेशन यही है। देखो क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर जहाँ पे चेंज ऑफ साइन आता है हम बोल देते हैं कि उन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक f ऑफ x मान लेते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो हमारा फंक्शन है x का, f ऑफ x माइनस x माइनस 11, ये वाली चीज़। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे f ऑफ 0 पुट करो तो क्या होगा, 0 माइनस 0 माइनस 11 माइनस ऑफ 11। f ऑफ 1 पुट करो, 1 माइनस 1 माइनस 11 क्या आ गया, माइनस ऑफ 11। f ऑफ 2 पुट करो, क्या होगा, 2 माइनस 2 माइनस 11। देखो अब आएगा आपका कैलकुलेटर का यूज़। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल अच्छे से बताया था कैलकुलेटर का यूज़। देखो 2 लिखा, इक्वल टू किया, आंसर किया, इक्वल टू किया, आंसर की। अब देखो ये आंसर है ना, 2 हमने लिखा वो आंसर है, तो आंसर की पावर कितनी है, 3, पावर 3 माइनस आंसर माइनस 11 इक्वल टू माइनस ऑफ 5। तो इक्वल टू लिख दो इधर, माइनस ऑफ 5। अब फिर हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 3। हमें जब तक निकालते जाना जब तक हमारा चेंज ऑफ वेरिएशन ना आ जाए। अभी भी नेगेटिव, देखो इसमें भी टर्म नेगेटिव है, इसमें भी हमारी नेगेटिव है, ये भी हमारी नेगेटिव। अब 3 पुट करके देखो, मतलब 3 की क्यूब माइनस 3 माइनस 11। देखो फिर इसका कैलकुलेटर का यूज़ करो दोबारा से। जैसे 3 इज इक्वल टू आंसर, इज इक्वल टू आंसर की पावर कितनी है, 3 माइनस आंसर माइनस 11, इसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया, जो कि क्या है हमारी +13, मतलब पॉजिटिव टर्म है। तो अब देखो चेंज ऑफ वेरिएशन आ गई ना नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में। तो जो हमारा रूट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो लिख दो, सो द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ओके, उसके बाद हमारी अप्रोक्सीमेशंस होती हैं। तो हमारा था फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन के करने का, कि हमारे ये पता चल गया कि रूट किसके बीच में लाई कर रहे हैं। फिर हमें क्या बोल रखा है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो। अभी तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ये। फिर हम अब ये निकालेंगे कि इनके बीच में भी वो कौन सा पॉइंट है जो रूट है, जो कि हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए, वो कौन सा रूट है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशंस का यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखो क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट आया है ना कि इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, बाइसेक्शन मेथड के अंदर उन दोनों को ऐड करके उसके बाई में 2 कर देना है। मतलब 2 + 3/2, 3 और 2 5, 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, हमने अपने आप कर ली, बाकी हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना होता है। तो 2.5 आ गया। अब जो ये 2.5 आया है ना, उसको हमें किसके अंदर पुट करना होता है, f ऑफ x के अंदर। मतलब f ऑफ 2.5 हम निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारा, 2.5 की क्यूब माइनस 2.5 माइनस ऑफ 11। एक और मैं कैलकुलेटर के अंदर करके दिखाती हूँ, फिर आगे आप खुद करना। देखो जैसे 2.5 इक्वल टू आंसर, इक्वल टू आंसर की पावर 3 माइनस आंसर माइनस 11 इक्वल टू क्या आया, 2.1250। ओके ये आ गया, और ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव।
अब जो नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ उसको ध्यान से देखना। देखो क्या है, हमारा रूट किस और किस के बीच में था, 2 और 3 के बीच में था रूट। फिर जब हम इन दोनों को ऐड किया, बाय में 2 किया, तो क्या आ गया 2.5। जो 2 पे हमारी वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। 3 पे हमारी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। 2.5 पे हमारी वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। देखो वेरिएशन कहाँ हुआ है, 2 और 2.5 के बीच में। तो अब की बार जो हमारा रूट है वो किसके बीच में लाई कर जाएगा, 2 और 2.5 के बीच में। सो द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। देखो अप्रोक्सीमेशन नंबर 2, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखो जैसे इसमें ये इन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहा था, तो ऐड करके डिवाइड में 2 कर दिया। सिमिलर अब क्या करेंगे, 2 + 2.5 बाय में 2 क्या हो जाएगा, ये 4.5। 4.5 डिवाइड में 2 क्या आ जाएगा, 2.250। 2.250 आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी। ओके, फिर अब वही हमें क्या करनी होती है, जो ये वैल्यू आ जाती है उसको f(x) के अंदर पुट करना होता है। f(2.250) इज इक्वल टू 2.250 का क्यूब माइनस 2.250 माइनस 11। इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ 1.8594। ओके, कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेना आप, ये ऐसे ही आएगा जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, ये सारी वैल्यूज़ वैसे ही। इसको 2.250 को आंसर लिया, फिर आंसर की क्यूब माइनस आंसर माइनस 11, तो आपका ये आ गया। ये हमारी क्या आ गई, नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो। जो ये नंबर लाइन है ना, ये मैं बिल्कुल इसलिए बता रही हूँ आपको कि ताकि आपको समझ आ जाए, वरना ये पेपर के अंदर नहीं बना के आनी है। बस इसके अंदर तो ये लिखा फिर लिख देना है रूट लाई बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, अब देखो हमारा रूट किस और किसके बीच में था, 2 और 2.5 के बीच में। तो इधर लिखो 2, 2.5। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, बाय में 2 किया, तो हमारा क्या गया, 2.250। अब 2 हमारा कैसा था, नेगेटिव। 2.5 हमारा कैसा था, पॉजिटिव। 2.250 हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो अब जो रूट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, मतलब 2.250 एंड 2.5। तो लिखो सो द रूट लाइज बिटवीन 2.250 एंड 2.5। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो कि होगी हमारी अप्रोक्सीमेशन नंबर थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ओके, फिर उसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, बाय में 2.250 + 2.5 बाय में 2। इन दोनों को ऐड करना, डिवाइड में 2 कर देना, तो हमारा क्या आएगा 2.375। फिर वही इसको हम किसके f(x) के अंदर पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, f(2.375), जो कि किसका इक्वल हो जाएगा, 2.375 का क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11। इसको आंसर मानना, उसकी क्यूब करना, माइनस आंसर माइनस 11। तो आपकी ये वाली टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 0.0215। अब देखो ये टर्म कैसी है आपकी, पॉजिटिव। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो ऐसे। कौन से रूट थे, 2.250, एक था आपका 2.5, इन दोनों को ऐड करके बाय में 2 करने से आया था 2.375। 2.375 कैसा आया, पॉजिटिव। 2.250 एंड 2.5, 2.250 था आपका नेगेटिव, 2.5 था पॉजिटिव। ये तो आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे है, तो रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.250। सो द रूट लाई बिटवीन 2.250 एंड 2.375। अब फिर ऐसे ही फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम। फिर उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 2.250 + 2.375 बाय में 2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसके डिवाइड में 2 करेंगे, तो हमारा आएगा 2.3125। फिर से वही f(x) के अंदर इसको पुट कर देंगे, f(2.3125) निकालेंगे, जो कि इसके इक्वल होगा 2.3125 की क्यूब माइनस 2.3125 माइनस ऑफ 11। इसको आंसर एक और करके दिखा देती हूँ, चलो मैं आपको। देखो क्या है,
2.3125 2.3125 इक्वल टू आंसर आंसर की पावर 3 माइनस आंसर माइनस 11 किसके इक्वल आ गया आपका माइनस ऑफ 0.9460 आपका ये आ गया। ओके तो ये इधर लिख दो माइनस ऑफ 0.9460। देखो कैसी वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव। अब फिर से वही नंबर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। जो हमारा रूट था किस किस के बीच में था 2.250 2.375 एंड ऐड करने के बाद डिवाइड में 2 करने के बाद आ गया था 2.3125। 2.250 हमारा कैसा था नेगेटिव, 2.375 हमारा कैसा था पॉजिटिव, ये कैसा आया नेगेटिव। सो द रूट लाइज बिटवीन 2.3125 एंड 2.375। अब जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख रखा था ना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करो, उसका क्या मतलब है कि जब तक ये जो पीछे वाले डेसिमल के बाद वाले 3 अक्षर सेम ना आ जाए तब तक ये अप्रोक्सीमेशन निकालते जाओ। ओके तो अब फिर हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फिफ्थ है हमारी, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिर इसमें क्या होगा इन दोनों को ऐड कर दो 2.3125 प्लस 2.375 और डिवाइड में कर दो 2। इन दोनों को ऐड करके बाई में 2 करोगे तो आपका क्या आएगा 2.34375 आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर से इसको किसके अंदर पुट करना एफ ऑफ एक्स के अंदर, मतलब एफ ऑफ 2.34375 किसके इक्वल हो जाएगा 2.34375 की क्यूब माइनस 2.34375 माइनस 11। कैलकुलेटर के अंदर सोल्व करना, जैसे ये सोल्व करके दिखाया था वैसे ही। तो इसका आपका क्या आ जाएगी टर्म माइनस ऑफ 0.4691। तो कैसी टर्म आ गई नेगेटिव। फिर से नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे, देखो कैसे 2.3125 2.375 ऐड करने के बाद बाय में 2 करने के बाद 2.34375 ये वाली टर्म आपकी कैसे 2.3125 नेगेटिव, 2.375 पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो टर्म है वो नेगेटिव। सो द रूट लाइज बिटवीन 2.34375 एंड 2.375। अब फिर हम करेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। देखो फिर हमारी अप्रोक्सीमेशन नंबर 6 है। अप्रोक्सीमेशन नंबर 6 में हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे बाई में 2 करेंगे 2.34375 प्लस 2.375 बाई में 2। इन दोनों को ऐड करना बाई में 2 करना तो तुम्हारा क्या बनेगा 2.3594। देखो अब ये आ गया। फिर इससे हम क्या करेंगे वापस एफ ऑफ एक्स के अंदर इसको पुट करेंगे, मतलब एफ ऑफ 2.3594 किसके इक्वल हो जाएगा ये फिर 2.3594 की क्यूब माइनस 2.3594 माइनस ऑफ 11। इसको कैलकुलेटर में सोल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 0.2252। कैसी वैल्यू आई है नेगेटिव वैल्यू आई है। फिर हम वही करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। देखो ये दो रूट थे 2.34375 एंड 2.375, इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या आई थी 2.3594। ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव है। ये देखते हैं अभी एक बार 2.34375 ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव थी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव थी। तो मतलब ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव थी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव थी। तो जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा 2.3594 एंड 2.375। सो द रूट लाइज बिटवीन 2.3594 एंड 2.375। अब वही हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन नंबर 7। फिर वही इसके अंदर क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड में 2 कर देंगे 2.3594 प्लस 2.375
375 डिवाइड में 2, इन दोनों को ऐड करना, डिवाइड में 2 करना कैलकुलेटर के अंदर, तो क्या बनेगा 2.3672। फिर वही एफ ऑफ एक्स के अंदर इसको पुट करना, एफ ऑफ 2.3672 किसके इक्वल हो जाएगा 2.3672 की क्यूब माइनस 2.3672 माइनस 11, इसको वही आंसर मान के इसके आंसर की क्यूब माइनस आंसर माइनस 11 कैलकुलेटर में करना, माइनस ऑफ 0.1023 आएगा जो कि कैसा है हमारा नेगेटिव है। नंबर लाइन बनाएंगे फिर हम वैसे ही, देखो रूट 2.3594 ये वाला एंड 2.375, इन दोनों को ऐड करके बाय में 2 करके हमारा है 2.3672। ये वाली वैल्यू आपकी कैसी थी 2.3594 नेगेटिव, ये वाली वैल्यू थी आपकी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू कैसी आई आपकी नेगेटिव। सो द रूट लाइज बिटवीन 2.3672 एंड 2.375। फिर वही हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन नंबर 8, देखो अप्रोक्सीमेशन नंबर 8, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे 2.3672 प्लस 2.375 और डिवाइड में क्या कर देंगे 2, इन दोनों को ऐड करना कैलकुलेटर में, डिवाइड बाय 2 करना, तो क्या हो जाएगा 2.3711 आपका ये आ जाएगा। फिर इसको किसके अंदर पुट करना है एफ ऑफ एक्स के अंदर, 2.3711 क्या हो जाएगा 2.3711 की क्यूब माइनस 2.3711 माइनस ऑफ 11, जब इसको कैलकुलेटर में सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस ऑफ 0.0405 इज इक्वल टू, देखो ये आया आपका, और ये टर्म हमारी कैसी है नेगेटिव टर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव टर्म। तो फिर से हम क्या करेंगे इसके अंदर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो फिर हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, एक तो क्या है वैल्यू 2.3672, एक वैल्यू क्या है 2.375, डिवाइड ऐड करने के बाद डिवाइड करने के बाद क्या है 2.3711, 2.3672 आपकी कैसी वैल्यू है नेगेटिव, ये कैसी है पॉजिटिव, ये वैल्यू भी कैसी आई नेगेटिव, तो सो द रूट लाइज बिटवीन 2.3711 एंड 2.375। अब हम करेंगे 9th अप्रोक्सीमेशन, फिर उसमें क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे 2.3711 प्लस 2.375, फिर उसके डिवाइड में क्या कर देंगे 2, इन दोनों को ऐड करना है कैलकुलेटर में डिवाइड करना है, तो आएगा 2.3731, उसको एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2.3731 की क्यूब माइनस 2.3731 माइनस ऑफ 11, जब ऐसे आप सोल्व करोगे तो आपके क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका माइनस ऑफ 0.0087, कैसी टर्म है आपकी नेगेटिव टर्म। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो 2.3711 और दूसरा क्या था 2.375, ऐड करके डिवाइड 2 किया तो आया 2.3731, ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव, 2.3711 आपकी कैसी थी नेगेटिव और ये दूसरी वाली थी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो रूट किसके बीच में लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो लिख दो सो द रूट लाइज बिटवीन 2.3731 एंड 2.375। अब ध्यान से देखो, देखो दो वैल्यू तक तो हमारे पॉइंट के बाद वाले अक्षर मिलने लग गए, देखो 37 आया, इसमें भी 37 आया। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम, अप्रोक्सीमेशन नंबर 10। अब ये करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करो 2.3731 प्लस 2.375 बाय में 2, जब इन दोनों को ऐड करके बाय में 2 करोगे तो आपका क्या आएगा 2.3741। अब देखो ये इन्होंने आपके जो बुक में है वो सीधा लिख दिया कि ये ही है आपका वो रूट, ऐसा क्यों लिखा इन्होंने, क्योंकि इसके बीच में देखो 3 और 5 है यहाँ पे, इसके बीच में जो थर्ड डेसिमल प्लेस पे वैल्यू आ भी क्या ही सकती है 4, मतलब 3 और 5 के बीच में, तो वो आ गई आपकी वैल्यू, देखो 3737 ही, 2 अक्षर तो मिल गए थे हमारे पॉइंट के बाद। उसके बाद 3 और 5 है,
तीसरा पॉइंट, उनके बीच में वैल्यू आ भी क्या सकती है, 4 ही आ सकती है, और इनको सोल्व करने के बाद 2.3741 ही आ गया हमारा। तो यही हमारा वो रूट हो गया, एग्जैक्ट रूट, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट हो गया जो हमें चाहिए था। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ऐसे ही आपके पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं, ट्राई करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।